4 गुना तो एक साल में 10 गुना का रिटर्न दे चुका है यह स्टॉक। अब नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में इसे भेल ने 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर दिया है। बहुत सारे निवेशक इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें पैसा लगा लीजिए। हो सकता है शायद यही वजह हो कि आप सभी ने भी इस स्टॉक की एनालिसिस करने की फीडबैक में अपील की थी। तो तैयार हो जाइए तूफानी शेयर की कुंडली जानने के लिए। आज के क्विक स्टॉक एनालिसिस में आपकी इन सारी चिंताओं को हम दूर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के काम और सेक्टर से। कंपनी का नाम है एनटीपीसी, पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नाम से ही क्लियर है कि कंपनी का काम पावर यानी एनर्जी जनरेट करना है। इस काम को करने के लिए कंपनी के पास मेन 4 सोर्स हैं। पहला कोल स्टेशन, दूसरा कोल माइल, फिर गैस और हाइड्रो स्टेशन और चौथा रिन्यूएबल एनर्जी यानी बिजली तैयार करने के लगभग सभी विकल्पों पर कंपनी काम करती है। कंपनी के पास अभी 75,418 मेगावाट की कैपेसिटी है, जो 2032 तक बढ़कर 130 गीगावाट तक हो सकती है। यानी कंपनी ने अपना फ्यूचर तो सेट कर लिया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी तो बिजली दबाकर पैदा कर रही है, लेकिन क्या आने वाले समय में उसकी डिमांड मार्केट में है? ये देखिए, अभी फिलहाल भारत में बिजली की जरूरत 492 यानी 492 गीगावाट है, जो 2029 तक बढ़कर 752 गीगावाट तक जा सकती है। यानी डिमांड की कोई कमी नहीं है। इसमें आप सेक्टर की ग्रोथ देखेंगे तो वह 8.80% CAGR की दर से बढ़ रहा है। यानी डिमांड एंड सप्लाई का मामला पूरी तरह से सेट है। अब चलिए कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल पार्ट पर एक नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि यहीं से स्टॉक में तेजी आएगी या नहीं इसका अंदाजा मिलता है। नॉर्मली मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से कंपनी का मेनली फायदा होता है। फंडामेंटल की बात करें तो इसमें 3 पॉजिटिव और 2 निगेटिव पॉइंट नजर आते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट कि इसका मार्केट कैप 3,04,000 करोड़ के करीब है। दूसरा कि इसका पी रेशियो इंडस्ट्री से कम है, जो बेस्ट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि इसका ROE यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी जो सालाना कमाई को दर्शाता है वो 12% से अधिक है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। नेगेटिव की बात कर लेते हैं। कंपनी के EPS यानी अर्निंग पर शेयर 20 है, जो 50 के आसपास होना चाहिए। लास्ट पॉइंट की कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी डेब्ट ऑन इक्विटी 0 नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास 51.10% स्टेक है, यानी सरकार अभी मेजॉरिटी स्टेक में। चूंकि सरकारी कंपनी है तो इसलिए प्रमोटर्स यानी सरकार, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी भी है। इसमें म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी विदेशी निवेशकों ने भी प्रॉपर पैसा लगाया हुआ है। चलिए अब फटाफट एक नजर प्रॉफिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट पर डाल लेते हैं, फिर टेक्निकल की बात करेंगे। प्रॉफिट रिपोर्ट में हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ता दिख रहा है। यही वजह है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ा है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसका बैलेंस शीट साफ बता रहा है कि कंपनी के ऊपर तेजी से इन 12-13 सालों में बोरोइंग में भी बढ़ोतरी हुई है। यानी ओवरऑल देखें तो कंपनी में कर्ज की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि कंपनी में पॉजिटिव और निगेटिव बराबर में चल रहे हैं। अब चूंकि कंपनी फ्यूचरिस्टिक है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बढ़िया हो सकती है। शायद यही कारण है कि इस पर निवेशकों का इंटरेस्ट हाई है। इसका वॉल्यूम देखिए 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ के करीब है। रही बात चार्ट की तो इसमें अभी सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बाकी आप निवेश से पहले किसी मार्केट एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिए। यह सिर्फ एक एनालिसिस रिपोर्ट है और आप